हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी चाल में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी जीएनएम के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, कैसे आपको काउंसलिंग करना है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आपको जीएनएम वाले सेक्शन में चले आना है। उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीटी 2025 के लिए काउंसलिंग के लिए ये काउंसलिंग बुलेटिन जो है डाउनलोड कर लेना। आपको इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश वाला, हिंदी में समझ में आए तो हिंदी वाला। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम में समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए हिंदी का ओपन करता हूँ। तो पेज ओपन हो जाने दीजिए। सबसे पहले तो आप डेट देखिए, किस डेट में क्या कुछ होने वाला है। आपका ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ये 17 जून से मतलब आज से स्टार्ट है और ये 23 जून तक चलने वाला है। तो जल्दबाजी आप अभी नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे तभी आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करने जाएंगे, ठीक है। 23 जून रात 11 बजे तक होने वाला है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये 26 जून को जारी हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना और कॉलेज में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ये 2 जुलाई तक होने वाला, 27 जून से 2 जुलाई तक, ठीक है। रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि वही 2 जुलाई रखा गया। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले ही क्लियर कर दूँ कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिनके रिजल्ट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिनके में लिखा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, अगर आपके रिजल्ट में ऐसा है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। कैसे काउंसलिंग करना है वो भी बताऊंगा। आपको नहीं समझ में आता आगे का प्रोसीजर, देखो सेकंड काउंसलिंग के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मॉपअप के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आपका सत्र स्टार्ट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहां पर आपका एडमिशन होने वाला है। KGMU लखनऊ में, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर और सभी प्राइवेट कॉलेज भी है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। और ऊपर के सभी प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं आया है, मैं भी आपको मना क्यों कर रहा हूँ काउंसलिंग करने से वो भी बता रहा हूँ। देखो LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, फिर है दूसरा भी कानपुर में UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग है। उसके बाद एक प्रयागराज में है, गोरखपुर में है, मेरठ में है, बरेली में है, आगरा में है। तो ये सभी कॉलेजेस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाई होने वाली है आपकी। आपका 17 साल मिनिमम एज होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तो फॉर्म फिलअप करते टाइम भी लगा था, अगर ये आप फुलफ़िल नहीं कर रहे थे फिर भी फॉर्म फिलअप कर लिया तो एडमिशन टाइम पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ बताने जैसा नहीं है ये। चलो एक बार बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे जब कुछ बताना नहीं तो वीडियो क्यों दे दिया। अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण हुए हो तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए। 12th कंप्लीट हो, इंग्लिश आपने लिया हो, 40% मार्क्स हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर है 10+2 अंग्रेजी के साथ, ये INC हो गया, भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से, ठीक है। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, आपने ANM कर रखा है INC से अप्रूव्ड कॉलेज से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th में आपका 40% मार्क्स रहा हुआ हो, साथ में अंग्रेजी आपने लिया हो। उसके बाद है 10+2 में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त CBSE बोर्ड, राज्य, केंद्रीय संस्थान से व्यावसायिक स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में 40% हो, ठीक है। स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में 40% हो, 12th कंप्लीट हो, इंग्लिश आपने लिया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उत्तीर्ण अंकों के साथ पंजीकृत ANM जो है वो लोग रहेंगी। SC ST के लिए कुल अंकों में से 5% की छूट है, तो वही 45% जो दिया हुआ था। अब ध्यान दीजिए, सीट मैट्रिक्स से कॉलेज के बारे में जानकारी, शाख, छात्रावास मतलब हॉस्टल और परिवहन सुविधाओं आदि की जांच करें और साथ ही इनका कॉलेज से भी सत्यापन करें। संस्थान की भारतीय नर्सिंग परिषद INC मान्यता प्राप्त का सत्यापन करें। इन्होंने सीट मैट्रिक्स नहीं दिया, आपको अपने मन से कॉलेज अब सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे आप रैंडम से उठा लिए कोई कॉलेज, मान लिया आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, आप रैंडम से गए कोई कॉलेज उठा लिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जो INC से अप्रूव्ड हो।
नहीं तो फ्यूचर में जब वैकेंसी आएगी आप सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट में जा कर के आप नहीं बैठ सकते एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिएगा, कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? तो ये URL इन्होंने दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा कॉलेज की लिस्ट। आप इसको मैच कर लेंगे, देख लेंगे हॉस्टल है या नहीं, तभी करेंगे। और जल्दबाजी मत करें, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम में ABVMU की वेबसाइट पर ही सीट मैट्रिक्स जारी कर दी जाए, तो उसके पहले आप प्रोसीजर स्टार्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम दे रखा है इन्होंने पर्याप्त आपको। अब देखो, काउंसलिंग के लिए आपको लॉगिन करना होगा आपकी ID और पासवर्ड से। उसके बाद यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपका वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद पहले 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आप लोग, फिर यहाँ पर 1000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस लगेगा, समझ रहे? 1000 रुपये का सिक्योरिटी फ़ीस लगेगा, और ये तब आपको वापस किया जाता है जब आपको सीट नहीं अलॉट हो। अगर सीट अलॉट हो गई तो ये 1000 रुपये आपके वापस नहीं किए जाते हैं। और जब काउंसलिंग का सभी चरण कंप्लीट हो जाएगा तब जा कर के पैसे रिफ़ंड किए जाते हैं। और देखो, काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क, काउंसलिंग ठीक है, रुपए की वापसी अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरते समय प्रदान किए गए। फॉर्म फिलअप करते टाइम बैंक अकाउंट लगा हुआ था, आपने जो बैंक अकाउंट दिया होगा, अगर आपको सीट नहीं मिलती है उसी बैंक अकाउंट में पेमेंट आने वाला है। अगर कंप्यूटर वाला, साइबर कैफ़े वाला अपना दिया है तो उसके अकाउंट में रिफ़ंड आएगा। जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा तो उसको डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन या चालान पद्धति के माध्यम से 5000 रुपये आपको ये जमा करना होगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है 5000 रुपये सबमिट करना होगा, तब अलॉटमेंट रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये फ़ीस जो प्राइवेट कॉलेज है ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये प्राइवेट कॉलेजेस मतलब स्टेट मेडिकल फैकल्टी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और ध्यान दीजिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, एक मिनट, सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, 1000, ये सब दोस्तों बाद का प्रोसीजर है, अभी में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सीधी बात, काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, आप लोग कर सकते हैं। ये PDF टेलीग्राम पर भी देखने को मिल जाएगा, उधर से करिएगा। रही बात, ये अपने सर्टिफिकेट आप तैयार रख लें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको काउंसलिंग करने नहीं आता, चॉइस फिलिंग करने नहीं आता, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आपको सीट अलॉट होने के 85% चांसेस रहेंगे कि आपको सीटें अलॉट हो जाए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, INC से अप्रूव्ड है या नहीं, आपके रैंक के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9517193475। सिंपल में आप लोग इस पर पहुँचे और UPGET चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग, UPGET काउंसलिंग करके SMS आप सेंड कर देंगे, तो मैं आपको आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से कॉलेज सजेस्ट करूंगा, जिससे चांसेस रहेंगे कि आपको सीटें अलॉट हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों चार्जेज है 200 रुपीज़ का, 199 का इसके लिए चार्ज रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, UPGET काउंसलिंग करके SMS करेंगे, आपके पास में स्कैनर जाएगा, इतने का पेमेंट आप लोग करेंगे। उसके बाद आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है और आपको सीट नहीं मिलती है, तो जिसमें से आपके 100 रुपये
रिटर्न कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों काउंसलिंग स्पेशलिस्ट जो है मेंबर्स, उनके चार्जेज है, टैक्सेज हैं, तो 100 रुपये आपको मतलब 99 रुपीज़ जो है ये नहीं रिफ़ंड किया जाएगा, आपके 100 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जो हमारे स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ हम उन्हीं के लिए काम करने वाले हैं 100 स्टूडेंट के साथ, क्योंकि कॉलेज सबको सजेस्ट करना ये आसान नहीं है। तो हम 100 स्टूडेंट के साथ काम करेंगे। 200 चार्जेस है। तुरंत से आप व्हाट्सएप पर SMS करके अपनी सीट को कंफर्म करवाएं, जिससे हम काउंसलिंग टाइम पर चॉइस फिलिंग के लिए आप मतलब स्टार्ट है, मैं आपको कॉलेज कल तक में सजेस्ट कर दूँ। उसके बाद आप लोग अपना कॉलेज सेलेक्ट कर ले और आपको ईजिली कॉलेज अलॉट हो जाए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप पर जो है आप तभी SMS करें, वहाँ पर ऐसा लिख करके UPGET काउंसलिंग, ठीक है, जिससे मुझे एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स का SMS होता है तो मैं वहाँ पर टाइपिंग या चैटिंग आपसे नहीं कर पाऊँगा। ये रहेगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा मुझे क्या चीज़ बताना है। मिलता हूँ आगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।